काशी में घाटों पर इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है लोकसभा चुनाव। काशी किसको भेजेगी दिल्ली, इस पर लोगों से चर्चा की इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा ने। वाराणसी में कल मतदान होगा। बनारस की जनता अपने नेता को चुनेगी। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहां के लोग अल्हड़ हैं, अक्खड़ हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बेहद नपातुला बोलते हैं क्योंकि हर चाय की दुकान से लेकर हर घर में राजनीति की चर्चा होती है। उन्हीं से जानते हैं पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और कल जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो किन आधारों पर ईवीएम का बटन दबाएंगे। सर ये बताइएगा, पिछले 5 सालों में जब मोदी जी यहां से चुनाव जीते, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ? देखिए, विकास के वादे 2014 में सबने देखा था, बहुत सारे वादे हुए थे। रोजगार की बात हुई थी, बनारस को क्योटो बनाने की बात हुई थी, बनारस को अलग से मोदी जी ने कहा था कि मैं आया हूं और मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो गंगा सफाई की बात हुई थी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात हुई थी। लेकिन आज 5 साल बीतने के बाद जब हम नजर दौड़ाते हैं, गंगा तब भी मैली थी। उनके जो कथन थे आज वो झूठे साबित हो रहे हैं। आज भी नाले गिरने बंद नहीं हुए, घाट वैसे ही कच्चे के कच्चे हैं, सफाई नहीं हुई, घाटों को बनाया नहीं गया, नए घाट कोई सृजन नहीं हुए, आसपास कोई फैक्ट्री नहीं लगी जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिले, ना ही क्योटो बना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमूनन जो चुनाव होते हैं वहां महंगाई मुद्दा है, तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। नहीं, मुद्दा क्यों नहीं, मुद्दों से भटकाया जाता है ना। जब मुद्दों की बात आएगी, जब हम रोजगार की बात करेंगे, जब हम आपके विकास की बात करना चाहेंगे तो मुद्दा आ जाता है पाकिस्तान, मुद्दा आ जाता है गोडसे, मुद्दा आ जाता है मंदिर मस्जिद, मुद्दा आ जाता है हिंदू मुस्लिम, ये मुद्दे आ जाते हैं। चलिए आप बताइए बनारस में पिछले 5 सालों के विकास। बनारस में यही अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की जब सभा होती थी, रैली होती थी, तो तार ऐसे करके जाया करते। सबसे बड़ा काम बनारस में एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। हर बार ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था बिजली। इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बार केवल एक ही मुद्दा है विपक्ष का, मोदी हटाओ। कोई विकास की चर्चा नहीं, कोई बेरोजगारी, कोई मुद्दा नहीं, केवल एक मुद्दा है, मोदी हटाओ। इसके अलावा किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बनारस में तो बहुत विकास हुआ है। हाँ, बात गंगा जी की रही तो ये बात भाजपा भी स्वीकार करती है कि पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। बनारस के 38 नालों को बंद कर दिया गया है, कुछ और नाले बाकी हैं, वो भी 2-4-6 महीने एक नया एसटीपी बनने जा रहा है जो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलना चाहता हूँ, यही बगल में रविदास घाट है और चले जाइए। मैं इनको लिटरली पानी मंगा के दिखा देता हूँ, पीने को तो नहीं। हमने स्वीकार तो किया, हमने बोला अगर पूरी तरह से बंद और नहीं हुआ, हमने बोला कि नहीं पूरी तरह से। 30 नाले जो कल खुले थे ना, वो भी आज खुले हैं और सफाई के नाम पे 20,000 मेन गंगा जी है और नाला है। जो ये सब बोले थे कि बंद करवा देंगे सफाई, ये सब होबे नहीं किया है, खाली फालतू का ये वो। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, एक जगह लग चुका है और बाकी जगहों पर लगाने की तैयारी चल रही है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है। जो भगवानपुर में गंगा प्रदूषण है वो भी पहले का बना हुआ है, रमना में ट्रीटमेंट प्लांट वो भी पिछली सरकार का बना हुआ है। तो बनारस में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। बनारस में विकास हुआ है कि यही घाट, यही सीढ़ी जहाँ पे हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे, यहाँ पे आप खड़े होके यहाँ पे बनवाने का छोड़िए, बनवा के ऐसा छोड़ दी थी कि यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे आके वो खड़े नहीं हो सकते थे। जो भी बनवाए यहाँ पे सफाई हुआ। यहाँ पहला प्रधानमंत्री था जो कि यहाँ पे आके फावड़ा चलाया है, तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और पूरा बनारस उनके साथ। सफाई हुआ है, माने यहाँ पर तो बैठने लायक जगह नहीं था। माने लाखों करोड़ों टन का यहाँ मिट्टी जमा था, जो मोदी जी ने हटवाया है। बहुत बड़ा काम हुआ है उनका, इनके माने बहुत बड़ा विकास हुआ है। और बिजली के मामले में जो अंडरग्राउंड हुआ है, बहुत बड़ा विकास हुआ है। इसमें बात चलिए, आप 5 सालों में कितना विकास हुआ? 5 सालों में बहुत विकास हुआ है बनारस का। बनारस जो पुरातत्व शहर था, वो पुरातत्व शहर जो है कचरा का ढेर बन चुका था। वो जो कचरा का ढेर से मोदी जी को आने के बाद तो कोई भी चीज जो है, बच्चा भी जन्म लेता है तो आस्ते आस्ते ही उसका प्रोग्रेस होता है। इसी तरह यह भी जो चीज का न्यू डाले हैं, ये आस्ते आस्ते जो है अपने धरातल पर आएगा। एक बार और रहेंगे तो फिर विकास होगा। चलिए, एक बार और रहेंगे तो विकास होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? 5 साल में आप
सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, अगर जितना जाम रहता है सड़क इतना जाम रहता है, अगर वेलुपुर में बीएचयू आने पड़े मरीज को। सड़क की बात की तो बाबतपुर से कचहरी की भी बात, जो ट्रैफिक जाम व्यवस्था है, ट्रैफिक आप बाबतपुर और कचहरी की बात, बाबतपुर एयरपोर्ट तो अखिलेश यादव जी बनवाए थे, वो ये तो 80% काम हो चुका है, 20% इन लोग काम कराए। जीतेंगे तो फिर से मोदी जी ही आएंगे, लेकिन सड़क में जो जाम की समस्या है उसके लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा। गंगा सफाई के नाम पे जितना खर्च हुआ उसके हिसाब से जो गंगा साफ दिख रही है उसको हम 0%। मैं पिछले कई दिनों से बनारस में हूं और यहाँ पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं ट्रैफिक जाम की, वाकई ट्रैफिक जाम है। अगर आपको 8 मिनट की भी दूरी तय करनी होती है तो उसमें भी कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2-2 घंटे का समय लग जाता है और ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। पहली बार बनारस में, पहला बनारस के संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें सड़क, पानी, बिजली कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, ये बात को स्वीकार किया जाता है कि जाम है बनारस में, सड़कें सक्रिय हैं, फिर भी बहुत काम हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई हैं। और सर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें इस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था, ट्रैफिक अरेंजमेंट किया गया था कि 1 सेकेंड तक का जाम नहीं लग रहा था। लेकिन उस टाइम में सबसे ज्यादा परेशान कौन था कि वो लोग जो सट से मतलब फान के चले जाते हैं इस रोड से उस पर, रॉन्ग साइड में चलते हैं, परेशानी इन लोगों को था। हम लोग खुद रॉन्ग साइड में बार बार घुसा के जाम लगा देते हैं लंबा लंबा। यहाँ आप चले जाइए, यहाँ से गोदौलिया जाते टाइम कितनी बार हम गली से वो जो वन वे है उसमें आप विदाउट साइड अपना 4 व्हीलर लेके चले जाइएगा तो जाम लग रहा है। इसमें पब्लिक का, पुलिस का क्या गलती है? ट्रैफिक पुलिस का आप कुछ घुसा दे रहे हैं। मुझे लगता है ना कि बनारस के लोगों को कॉरिडोर नहीं चाहिए था, बनारस के लोगों को एक्चुअल में जो है उनकी जमीनी सुविधाएं चाहिए थी। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मोदी जी ने केवल प्रवासी भारतीयों के लिए व्यवस्था दी और प्रवासी भारतीय चले गए, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आया नहीं और आज भी जाम। मोदी जी ही आएंगे दोबारा। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि गंगा गंदी है, तो मोदी जी यहाँ गंदगी करने नहीं आते, हम लोगों को खुद ही सफाई करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी यहाँ गंदगी करने थोड़ी आते हैं। मोदी तो वहाँ से बोले थे कि हम इसको सफा करवा देंगे, बोले थे, पर यहाँ गंदगी कौन करता? हम ही लोग करते हैं ना, हम ही लोगों को साफ करना चाहिए ना। पूरे देश में विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ बनारस में हो रहा है। का समर्थन है, ऐसा पूरे भारत में इसी तरह आजमगढ़ चले या निरहुआ को भी समर्थन करके हर जगह दिया जाएगा समर्थन, ऐसी कोई बात नहीं है। जीतने के बाद देखिए, मोदी कोई कितना भी विपक्ष कुछ भी कह ले, मोदी जी ने यहाँ विकास किया है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। देखिए, विकास को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। बनारस में विकास हुआ है लेकिन थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है और इसी को लेकर कल बनारस के लोग अपना वोट देंगे। तय उनको करना है कि मुद्दे क्या होंगे। बनारस के लोगों का कहना है कि बनारस को क्योटो ना बनाना है, बनारस को बनारस ही रहने दिया जाए। 5000 पुरानी सभ्यता है और उसको वही रहने दिया जाए ताकि बनारस की जो मूल संस्कृति है वो बची रहे। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।